दिव्या नमस्कार। आपको पता है मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा शिवा के साथ मैं कैसे कनेक्ट होती हूँ? ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये जो कनेक्शन है ना आदि गुरु के साथ, शिवा के साथ, ये है ऊर्जा का कनेक्शन, एनर्जी का कनेक्शन। ये कनेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनको अपनी कण कण में, रोम रोम में महसूस करती हूँ। कितनी सुंदर है ना। हम भगवान को पूजा करते हैं बहुत सारा नियमों के साथ, बहुत सारा विधियों के साथ। हम उन्हें अपना प्यार, अपना भक्ति, अपना विश्वास, अपना आस्था उनके चरणों में रखते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ एक हो जाते हो, उसकी जैसी और कोई फीलिंग ये दुनिया में हो ही नहीं सकते हैं। हमारी लाइफ में आजकल होते हैं, सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें एक खालीपन लगता है, जैसे कुछ नहीं है, कुछ खलते हैं हमें, जैसे मुझे और कुछ चाहिए, कहीं पे और शांति चाहिए, कहीं पे और मुझे हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। ये एक्चुअली ये जो ब्लिसफुलनेस है ना, वो जो आनंद है, आनंद की स्थिति ही हमें वो एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वो दे सकते हैं। हम लोग एक्चुअली हैप्पीनेस ढूंढते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। जब मैं एक गाड़ी ले लूँ तो मैं हैप्पी हो जाऊँ, एक घर बना लूँ, बांग्लो बना लूँ तो मैं शायद हैप्पी हो जाऊँगी। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने का हम लोग का इतना ज़्यादा आदत हो चुके हैं, तो हमारे जो हैप्पीनेस का डेफिनेशन है ना, इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, गाड़ी। Happiness is equal to a bungalow. Happiness is equal to this much of bank balance. लेकिन ये सही नहीं है। ये जब सब कुछ आपको मिल जाता है, ये तो आपको डिजायर है ना, जो डिजायर फुलफिलमेंट हुए हैं, तो वो डिजायर जब आपका फुलफिल हो जाते हैं, तब उसके बाद क्या? फिर मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो जो खालीपन है, जो हमेशा एक मन में रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ और मिलने का जो मन में एक ख्वाब रहते हैं या मन में एक आशा रहते हैं, वो तभी पूरा हो सकते हैं जब आप अपने आराध्य के साथ, अपने भगवान के साथ एक हो जाओगे, आप जुड़ोगे। और ये तभी जुड़ सकते हो जब आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हो। हमें कहा गया है ना, जीवन की 3 सबसे सुंदर और सबसे ज़रूरी तत्व है। एक हो गया साधना, सेवा और संकीर्तन। सेवा संकीर्तन हम करते हैं, लेकिन साधना हम लोग बहुतों का ये आदत नहीं है। तो आजकल मेडिटेशंस की तो बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, विधियाँ और बहुत लोग कराते हैं। तो वो हम लोग, बहुत लोग, शायद आप लोग कर भी रहे हो, हम लोग करते भी हैं। लेकिन मेरी जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो ये जो साधना का मार्ग है, ये ना कभी कोई टूल्स, टेक्निक्स और वर्कशॉप्स में आपको सीखने नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक ग्रेस, एक कृपा का मार्ग है। जब शिवा ने मुझ पे कृपा किया, तभी मैंने शिवा को महसूस किया। हम तभी इनको महसूस कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। जब मैं शिवा बोलूं, तो जब मैं शिवा को इन्वोक करती हूँ, आवाहन करती हूँ, जब शिवा मेरे अंदर आते हैं, उनका मैं प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ, उनको जागृत करती हूँ, उनको मैं व्याप्त करती हूँ, और शिवा ही मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में व्याप्त हो जाते हैं। मेरे हाथों से, मेरे आँखों से, मेरे थर्ड आई से, सबसे शिवा का वो एनर्जी बहने लगते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, साइंस ने भी बताया है कि ये एंटायर क्रिएशन क्रिएट हुए थे वो बिग बैंग थ्योरी के साथ। हम उसे मानते हैं वो ओम शब्द के साथ। अगर हम वही सच है और वही अगर ओरिजिन है ये एंटायर क्रिएशन का, तो हम भी तो ये क्रिएशन के ही अंग हैं, कण हैं। तो हम तो इनके साथ जुड़े ही हुए हैं। तो ये जुड़ाव हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इन कुछ 100 सालों में, या बोले तो शायद हो सकता है कुछ 1000 सालों में, हम कहीं, 1000 नहीं होंगे, 100 साल ही है, कुछ 100 सालों में हम अपने रूट्स के साथ थोड़ा सा डिटैच हो चुके हैं। रूट तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि हम अगर ये नियम नीति करें तभी हमारा कनेक्शन हमारे शिवा के साथ है, हमारे भगवान के साथ है। लेकिन ये सच नहीं है। आपका ट्रू कनेक्शन तभी बिल्ड हो सकते हैं जब इनके साथ वो जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर फॉर्म है, वो ऊर्जा फॉर्म है, वो एनर्जी फॉर्म है, उसके साथ वो आप जुड़ोगे। शिवा
इज वाइब्रेशन एंड भगवती माँ इज शक्ति। माँ शक्ति, शिवा वाइब्रेशन है। तो आप जब उस ऊर्जा और वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी और वाइब्रेशन के साथ एक होंगे ना, वो जब आप फील करोगे अपने बॉडी में, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं किसी के साथ तो जुड़ा हुआ हूँ, कुछ तो है जो मेरे साथ है, जो मुझे कंप्लीट बना रहा है, जो मुझे संपूर्ण बना रहा है। और ये जब आप करना शुरू करोगे, ये मार्ग में जब आगे बढ़ोगे आप, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा खुद का मैं बोल रही हूँ, इतनी सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि ये साधना मार्ग में 3 स्टेजेस है जो इसमें हम लोग जाते हैं। एक हो गया हम लोग समाधि में जाते हैं, एक तुरिया अवस्था में जाते हैं, एक तुरियातीत अवस्था में जाते हैं। जब तुरियातीत अवस्था में जाते हैं उसे साइंस कहते हैं द गामा स्टेट ऑफ द ब्रेन और माइंड। सो ये कितनी सुंदर है, इसे एक्सपीरियंस करने से आपको पता चलेगा। ये जो स्टेट्स में आप जाते हो ना, उसमें जाने के बाद आपको निकल के आने का इच्छा नहीं करेगा, जैसे लगेगा मैं इसी में रहूं, क्या आनंद है। खुशी से भी बहुत बहुत बढ़ के, और खुशी का बहुत बड़ा फॉर्म है आनंद, ये जो ब्लिसफुलनेस है। तो मैं दिल से चाहूँगी कि आप लोग भी ये मार्ग में आगे बढ़िए। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, हम लोग मिल के भी ये रास्ता में एक साथ जा सकते हैं, एक साथ हम लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सोचते हो इसके बारे में तो मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ जुड़ूंगी। और आप लोग को भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस करने के लिए मेरा जितना भी हो सके मेरे तरफ से मैं आप लोग का सहायता करूंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा अपनों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं ग्रो हो सकूं। आप लोग मेरे ग्रोथ में भी थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए ताकि मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है आप लोग सभी के साथ बांट सकूं। सेवा तो बहुत तरीक़ों से होता है ना, सिर्फ सेवा हम लोग पैसा दे के या किसी को कुछ दे के, उसी से नहीं, सेवा तो बहुत तरीक़ों से हुआ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने अब तक जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आप लोग के साथ बांटूं, और यही शायद मेरा शिवा का आदेश है आप लोग को सेवा देने के लिए। आप लोग सभी को मेरे दिल से दिव्य आशीर्वाद।